अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम जेई एडवांस सीरीज का लेके आए हैं वो यहां मैंने डिस्प्ले किया है। और अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो ये क्वेश्चन इक्विलिब्रियम पे बेस्ड है और ये कॉन्सेप्ट आईआईटी जेई में कई बार पूछा जा चुका है। एक दो बार क्वेश्चन लैडर वाला आया है कि लैडर वॉल के अगेंस्ट रखा हुआ है, लैडर रेस्ट में। तो ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन इक्विलिब्रियम बेस्ड है। इक्विलिब्रियम दो तरह के होते हैं, एक होता है ट्रांसलेशनल, एक होता है रोटेशनल। अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो हम बोलते हैं बॉडी पे नेट फोर्स क्या है, जीरो होना चाहिए, तो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम था। दूसरी प्रॉपर्टी क्या थी, अगर कोई बॉडी रोटेट नहीं कर रही है तो इसका मतलब है कि उस बॉडी पे जो नेट टॉर्क बन रहा है वो किसी भी पॉइंट के अबाउट क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है यूनिफॉर्म रॉड ऑफ लेंथ 100 सेंटीमीटर एंड मास 1 kg इज सपोर्टेड बिटवीन टू वॉल्स विद द हेल्प ऑफ अ फ्रिक्शन फोर्स। If maximum friction force between an end of the rod and the wall is 20 Newton, where on the rod can a kitten of mass 2 kg sit safely? तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि हमारे पास यहां पे एक रॉड है, जो भी रॉड है, रॉड वहां पे दो वॉल के क्या है, बीच में। अच्छा, जब रॉड दो वॉल के बीच में है तो हमें मालूम है रॉड का जो वेट रहेगा m इंटू जी वो उसके सेंटर ऑफ मास पे लगेगा। रॉड का जो मास है वो दिया गया है वहां पे 1 kg, लेंथ कितनी दी हुई है, 1 मीटर। तो जो भी रॉड है, रॉड वहां पे दो वॉल के बीच में। अब बताओ रॉड अगर दो वॉल के बीच में है तो अभी जितने भी फोर्सेस होंगे वो सभी यहां पे बैलेंस होंगे कि नहीं बैलेंस होंगे। तो यहां पे वेट होगा, यहां पे फ्रिक्शन होगा, यहां पे भी फ्रिक्शन होगा। और बताओ इन दोनों फ्रिक्शन की वैल्यू क्या सेम होगी क्या। यहां पे ये रॉड हमारी इक्विलिब्रियम में है तो नेट फोर्स जीरो होना चाहिए। तो पहले हम क्या बोलेंगे, यहां पे अगर रॉड की बात कर रहे हैं तो रॉड का वेट उसके सेंटर पे लग रहा होगा और दोनों एंड की वॉल जो रहेगी वो फ्रिक्शन अप्लाई कर रही होगी। मैं पूछ रहा हूं कि ये फ्रिक्शन सेम होगा क्या। तो इस तरह का कॉन्सेप्ट हम लोगों ने पढ़ा था रोटेशनल मोशन में कि अगर रॉड है, रॉड को हमने एक यूनिफॉर्म रॉड है, रॉड को हमने दो स्ट्रिंग से लाके कनेक्ट कर दिया तो वहां पे याद होगा इस रॉड, इन दोनों स्ट्रिंग में जो टेंशन डेवलप होता था वो सेम डेवलप होता था क्योंकि रॉड का वेट कहां पे लगता है, उसके सेंटर ऑफ मास पे लगता है। रॉड अगर यूनिफॉर्म है तो वेट कहां पे लग रहा होगा, L/2 पे लग रहा होगा। तो अगर इस रॉड को हम दो स्ट्रिंग से लाके हैंग करेंगे तो दोनों स्ट्रिंग में टेंशन सेम होगा, तो यहां पे भी दोनों एंड पे फ्रिक्शन अभी सेम लग रहा होगा। लेकिन वहां पे याद होगा कि अगर मैंने एक और लोड यहां पे लाके हैंग कर दिया, किसी लोड को यहां पे लाके हैंग कर दिया, तो उस केस में क्या होता था, जिस साइड लोड क्लोज होता था वहां का टेंशन ज्यादा हो जाता था। तो बेसिकली यही प्रॉपर्टी हम क्या करने जा रहे हैं, अब यूज करने जा रहे हैं। जिस साइड लोड ज्यादा होगा उस साइड का टेंशन वहां पे बढ़ जाएगा। अब यही कॉन्सेप्ट को यहां पे लाके यूज करो। क्वेश्चन में यह दे दिया गया है कि मैक्सिमम जो फ्रिक्शन है, मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना लग सकता है, मैक्सिमम फ्रिक्शन लग सकता है 20 न्यूटन। अब इसके ऊपर यहां पे किटन लाके बैठ गई या यहां पे किटन आके बैठ गई। अब जब ये किटन आके बैठेगी तो इस किटन का वहां पे वेट होगा, ये होगा m इंटू जी। मान लो किटन कितने डिस्टेंस पे आके आगे बैठ गई, x। अब बताओ रॉड की अगर हम उस साइड देखें तो उस साइड का वेट ज्यादा है, तो वो कॉन्सेप्ट लगाओ जिस साइड वेट ज्यादा होगा उस साइड का टेंशन बढ़ता था। तो यहां पे टेंशन का मतलब है कि यहां पे फ्रिक्शन ज्यादा होगा, यहां पे फ्रिक्शन कम होगा। तो अब हम कॉन्सेप्ट यूज करेंगे F1 ग्रेटर देन F2 होगा। और क्वेश्चन में बोल रहा है सेफली, कितना सेफली वो वहां पे क्या कर सकती है, खड़े रह सकती है। तो हमें यह मालूम है कि ये बॉडी अगर रेस्ट में है तो F1 प्लस F2 किसके बराबर होगा, m प्लस m इंटू जी के बराबर होगा। तो चेक करो F1 प्लस F2 इन दोनों की वैल्यू 30 न्यूटन आएगी कि नहीं आएगी। अच्छा, ये बॉडी अगर रेस्ट में है, ये बॉडी अगर रेस्ट में है
तो किसी भी पॉइंट के अबाउट टॉर्क क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अब यहां पे एक पॉइंट लो, बताओ इस पॉइंट के अबाउट अगर देखोगे तो F1 का टॉर्क तो क्या हो गया, 0। ये डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस हाफ है। तो mg कैसा टॉर्क क्रिएट करेगा, mg टॉर्क क्रिएट करेगा क्लॉकवाइज, ये भी क्लॉकवाइज, F1 एंटी क्लॉकवाइज। अब बताओ इक्वेशन क्या लिखोगे टॉर्क की, तो टॉर्क की तुम इक्वेशन लिखोगे वहां पे mg, मैं वैल्यू पुट कर रहा हूं सबकी, m इंटू जी का मतलब 10, ये डिस्टेंस कितना, हाफ। फिर किटन के लिए क्या हो जाएगा, किटन का मास था वहां पे कितना, 2 kg, तो ये हो जाएगा 20 इंटू एक्स, और इसको कौन बैलेंस करेगा, इसका टॉर्क क्लॉकवाइज, इसका टॉर्क क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क हो जाएगा F1 परपेंडिकुलर डिस्टेंस 1। अब हमें मालूम है x अगर बढ़ेगा तो क्या होगा। अब बताओ जैसे जैसे किटन वहां पे शिफ्ट कराएंगे किटन को, तो x बढ़ेगा, x अगर बढ़ेगा तो यहां पे क्लॉकवाइज टॉर्क बढ़ेगा, और क्लॉकवाइज टॉर्क अगर बढ़ेगा तो एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क भी बढ़ना चाहिए। और हमें मालूम है एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क अगर बढ़ रहा है तो फ्रिक्शन की वैल्यू वहां पे बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, और हमें मालूम है मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना जा सकता है, मैक्सिमम फ्रिक्शन जा सकता है वहां पे 20 न्यूटन। तो अब इक्वेशन क्या होगी, इक्वेशन हो जाएगी 5 प्लस 20x, F1 मैक्सिमम होगा जब x तुम्हारा क्या होगा, मैक्सिमम होगा, तो F1 की वैल्यू 20, तो 20x इक्वल्स टू कितना, 15x की वैल्यू 3/4 मीटर, या फिर हम क्या बोलेंगे 75 सेंटीमीटर। 75 सेंटीमीटर का मतलब है कि किटन यहां से कितने डिस्टेंस पे खड़ी हो सकती है सेफली, 25 सेंटीमीटर। अब ध्यान रखना जिस तरह से किटन उस साइड खड़ी हुई है, बताओ सेकंड केस में हम किटन को इस साइड लाके भी खड़ा कर सकते हैं, नहीं खड़ा कर सकते हैं। जैसे यहां पे तो सेंटर था, तो यहां पे सेंटर है, तो सेंटर पे तुमने क्या शो किया, इसका वेट, वेट कितना हो गया 1 इंटू जी। किटन यहां पे आके खड़ी हो गई तो इसका वेट 20। अब बताओ किटन किस साइड क्लोज है, वहां पे इस साइड क्लोज है, इसका मतलब है कि यहां पे फ्रिक्शन अगर F2 है, यहां पे फ्रिक्शन हो जाएगा F1। और बताओ कौन सी वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए, तो F2 ग्रेटर देन F1 होगा कि नहीं होगा। वहां पे पहली प्रॉपर्टी हमारी वही होगी कि F1 प्लस F2 30 न्यूटन के बराबर होगा। अब मान लो किटन यहां से कितने डिस्टेंस पे खड़ी है, x डिस्टेंस पे, बॉडी रेस्ट में है, तो हम किसी भी पॉइंट के अबाउट टॉर्क को 0 कर सकते हैं। अब इस पॉइंट के अबाउट देखो जरा, इस पॉइंट के अबाउट देखोगे तो इसका एंटी क्लॉकवाइज, इसका एंटी क्लॉकवाइज, इसका क्लॉकवाइज। तो इक्वेशन अब तुम क्या लिखोगे, इक्वेशन तुम लिखोगे F2 इंटू 1 किसके बराबर, ये हो जाएगा 10 इंटू हाफ प्लस 20 इंटू एक्स। हमें मालूम है जैसे जैसे x बढ़ेगा, जैसे जैसे x बढ़ेगा एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क बढ़ेगा, एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क बढ़ेगा तो क्लॉकवाइज टॉर्क क्या होगा, इंक्रीज करने की कोशिश करेगा, और ये इंक्रीज करने की कोशिश करेगा तो F2 की मैक्सिमम वैल्यू यहां पे क्या हो जाएगी, 20 न्यूटन हो जाएगी। अब F2 की वैल्यू तुम पुट कर दो वहां पे कितना 20, तो 20 और ये कितना था 5, तो फिर से चेक करोगे 15 इक्वल्स टू 20x आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो फिर से वहां पे किटन का डिस्टेंस 75 इस साइड से आएगा, लेकिन यहां से डिस्टेंस कितना 25 सेंटीमीटर है कि नहीं है। और क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि सेफली किटन कहां तक खड़ा हो सकता है। तो किटन जो भी रॉड का सेंटर है उससे सेफली 25 सेंटीमीटर राइट खड़ा हो सकता है या 25 सेंटीमीटर लेफ्ट खड़ा हो सकता है। 25 सेंटीमीटर को अगर क्रॉस कर गया तब तो ये जो सिस्टम रहेगा, ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में नहीं रह पाएगा। तो ये क्वेश्चन अच्छा है, और ध्यान रखना है इस तरह का कॉन्सेप्ट अगर तुम पिछले 15-20 साल के जेई के क्वेश्चन उठाओगे तो कम से कम ये क्वेश्चन का ये जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट 4 या 5 बार पूछा जा चुका है।
है कि नहीं? तो इस क्वेश्चन को समझो और इसको सॉल्व करने की वहां पे कोशिश करो, ठीक है? नोट डाउन कर लो इसको वहां पे।